जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे जो है हम लोग भयंकर थ्योरी मंडे टू फ्राइडे करते हैं और 8 बजे जो है मंडे टू सैटरडे हर दिन रात को जो है टेस्ट लगाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और हर संडे मैं लाइव आता हूं जिसमें आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सारे अपडेट के लिए आप जो है ड्रीम सेव गाइस चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेलीग्राम पर चैनल नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप करेक्ट स्पेलिंग डालोगे ड्रीम सेवक IAS, आपको ये 4 ग्रुप मिलेंगे। चारों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पहली क्लास जो इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी 5 ईयर प्लान की, यानी पंचवर्षीय योजना वाली क्लास हुई थी, उसमें और 2 टॉपिक हैं, जैसे भारत में आर्थिक नियोजन। इसके अलावा जो है आपको जैसे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के क्लास में हम लोग किस तरह से योजना आयोग वर्सेस जो है हम लोग नीति आयोग करने वाले हैं। तो योजना आयोग, नीति आयोग और आर्थिक नियोजन, ये सारी टॉपिक्स बच गए थे। इसके अलावा 2011 का जनगणना जो बच गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग जरूर करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपका WHO हो गया, जैसे मान लीजिए आपका WTO हो गया, है ना, तो एशियान हो गया, तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो जस्ट 1-2 दिनों के बाद जो है पब्लिश होगी, ठीक है। तो इन सब को मिला करके जो है एक सिंगल टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है। तो जो पहले आप थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद वो टेस्ट भी ले लेंगे। यही कारण था कि टेस्ट को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, पहले वीडियो पर हम आ गए। चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, देखिए पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल स्टोरी के माध्यम से चीज़ें समझेंगे। बहुत बचपन में जो पढ़ा था वो रिकॉल हो जाएगा। देखिए पहले तो यहाँ पर समझिए, ये आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। आर्थिक नियोजन को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। जब भी मान लीजिए अगर आपके घर में 10 रुपये की इनकम आती है, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कितने रुपए आप शिक्षा में, कितने रुपए आप स्वास्थ्य में, है ना, कितने रुपए खाने पीने में आप खर्च करोगे। तो बिना प्लानिंग के जो आदमी चलता है, जो इंसान चलता है या जो टारगेट लेके चलता है, वो विफल हो जाता है। तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे भारत जैसे देश में प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या को अगर हम देखें तो वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, और रिसोर्स हमारे पास काफ़ी लिमिटेड हैं। तो इस लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके 130 करोड़ लोगों की जो ज़रूरत है, उसको नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भारत, अगर पूरा भारत को आप देखोगे, भारत की अगर हम एरिया की बात करें, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। ये हमारा जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अगर पॉपुलेशन पे बात करें तो 2nd लार्जेस्ट है। लेकिन भारत का जो स्टेट है, टोटल 28 स्टेट जो अभी भारत के अंदर में अवेलेबल हैं, ये 28 के 28 स्टेट में अगर आप देखोगे तो हर एक जगह रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। कहीं पर आयरन है, तो कहीं कॉपर है, कहीं टीन है। तो प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि सभी स्टेट्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक स्टेट में जो चीज़ें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, उसे दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाए, और दूसरे स्टेट की प्रचुर मात्रा में बनी हुई चीज़ें वो तीसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिहार का कहीं पर अगर देखोगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये चारों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। तो बिहार को मछली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अक्सर मछली जो है वो कहाँ से मंगाते हैं, हमारे यहाँ पर मछली जो है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से आती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से रिसोर्स का जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसकी प्लानिंग करके यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत में आर्थिक नियोजन काफ़ी ज़रूरी है। भारत में जो है आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास जो है 1934 में M विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी। उस प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किया था। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, देखिए इस बुक में मेनली इन्होंने आर्थिक नियोजन करने की बात लिखी हुई थी, कितनी ज़रूरत है आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन से क्या फ़ायदा हो सकता है देश को। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1938 में ही। और 1944 में मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, और इसी वर्ष श्री मन्ना रायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना की शुरुआत की थी। तो भारत में प्लानिंग जो आर्थिक इकोनॉमी है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो शुरुआती श्रेय, जो पहला श्रेय है वो M विश्वेश्वरैया को जाता है, और प्लान्ड इकोनॉमी बुक उन्होंने जो लिखा था उसके लिए जाता है। इससे पहले देखिए 5 ईयर प्लान हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए 1954 में M.N. रॉय ने पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया था,
और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की शुरुआत की थी। देखिए, भारत में योजना आयोग की गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इस बात को याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता था? इसका पदेन अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता था। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष हुआ करता था। अब तो नीति आयोग है। खैर, अभी नीति आयोग को भी हम लोग पढ़ेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक कंपैरिजन करेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है, नीति आयोग से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, नीति आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा योजना आयोग को हम लोग जान लेते हैं। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन एवं अंतिम रूप देने का कार्य राष्ट्र विकास परिषद का होता है। आपने नाम सुना होगा एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही जो योजना बनाती है, योजना आयोग उसको प्रतिपादित करती है। तो अंतिम रूप देने का काम जो है, जब भी 5 ईयर का आपने नाम सुना होगा, तो 5 ईयर प्लान जब भी बनती थी तो योजना आयोग इस प्लान को बनाती थी, लेकिन इसका अंतिम रूप देने का काम जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्र विकास परिषद की गई थी। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्र विकास परिषद जो है वो संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक है। तो देखिए, ये गैर संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं बनी थी, बल्कि सरकार के एक ऑर्डर के द्वारा बनी थी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बन करके तैयार हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना है। तो हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं? मेनली हमारे पास दो उद्देश्य है भारत के अंदर में। पहला है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग से चलेंगे तो जो गरीब लोग हैं उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, और दूसरा क्या है कि इससे हमारे देश का आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आते हैं योजना आयोग के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग कि योजना आयोग ने अब तक क्या क्या काम किया है, योजना आयोग में क्या खास बातें थी। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देश आज़ाद होने के बाद वर्ष 1947 में जब एक समिति का गठन किया गया था, तो इसी समिति ने ये ज़रूरत महसूस किया कि देश में एक अस्थायी योजना आयोग होना चाहिए, है ना। और 25 जनवरी 1948 को ही इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, और इसी समिति के प्रस्ताव के आधार पर जो है योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। फलस्वरूप अगर देखिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपने देखा कि योजना आयोग की सिफारिश कब की गई थी? 25 जनवरी 1948 को सिफारिश की गई थी, और इसी के आधार पर पूरी पड़ताल करने के बाद 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। देखिए, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुआ। पंचवर्षीय योजना पढ़ा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। योजना आयोग जो है भारत में एक फ्यूचरिस्टिक विजन बताता था, और वो जो है योजना आयोग फ्यूचर को लेकर के किस तरह से कदम उठाना चाहिए उस पर वो बात करता था। वर्तमान में योजना आयोग 2015 से जो है अब खत्म हो गई है, क्योंकि 2015 से अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ चुकी है। चलिए, नीति आयोग को हम लोग समझते हैं कि नीति आयोग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 1 नंबर हमारा यहाँ पर कन्फर्म रखिए। आप कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो वहाँ पर नीति आयोग से 1 नंबर कन्फर्म होता है। देखिए, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का बिहार बीएड सीटेट के लिए, या फिर बीएचयू बीएड दे रहे हो, या फिर आप यूपी बीएड दे रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पूरी कोर्स लॉन्च हो चुकी है, एक चैप्टर फुल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उस पर टेस्ट हो चुके हैं, जल्द ही दूसरा चैप्टर आने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जाकर के आप देखिए। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, पुरानी योजना आयोग जो कि 65 वर्ष पुरानी थी, है ना, उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया। व्हाट डू यू मीन बाय नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ये बात कही थी कि योजना आयोग को हटा करके हम नीति आयोग ला रहे हैं। अब बताइए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जब भी नीति आयोग बनेगा या नीति आयोग रहेगी तो हमेशा ही प्रधानमंत्री जो होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, यानी देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो हमारा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। नीति आयोग में उसकी अध्यक्षता फिक्स होगी। ठीक है, नीति आयोग की अगर हम लोग थोड़ी सी संरचना को देखना चाहें कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसे नीति आयोग काम करती है, तो देखिए, नीति आयोग की अध्यक्षता तो पहली बात प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसकी संरचना हम लोग देखते हैं। देखिए, नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, उसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल के अंदर में सभी मुख्यमंत्री और जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, उनके राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। तो राज्य के सभी मुख्यमंत्री, और जहां पर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के राज्यपाल वहां पर शामिल होते हैं। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जैसे विशेष विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो प्रधानमंत्री नामित करते हैं या मनोनीत करते हैं। ऐसे जो आमंत्रित सदस्य होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो आकर के इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया एक अध्यक्ष होता है ना। और पूर्णकालिक सदस्य जो है इसकी संख्या कितनी है, टोटल 5 है। तो नीति आयोग के अंदर में 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं। कालिक सदस्य कौन होते हैं, 2 पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक क्रम के अनुसार इसके जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। पदेन सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। और इनका जो सीईओ होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, केंद्र के सचिव स्तर पर का अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। क्षेत्र परिषद की अगर बात करें तो नीति आयोग के अंदर में जो क्षेत्र परिषद होता है उसमें विशेष उद्देश्य हेतु गठित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री क्रमानुसार करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो बदल बदल करके इसकी अध्यक्षता करते हैं क्षेत्र परिषद की। तो इस तरह से हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में, यानी योजना आयोग है ना, योजना आयोग और वर्सेस नीति आयोग को हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसका जो टेस्ट है वो जल्दी होगा। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। और जो लोग नए हैं कृपया जो है आप यूट्यूब पर अभी इसी वक्त इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और देखिए जिन लोगों को नहीं मिल रहा है ड्रीम सेवक आईएएस चैनल, वो जो है क्या करें, टेलीग्राम पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करें, आपको ये 4 ऑप्शन आएंगे, इन चारों को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। एक बार क्लास टाइम फिर से बता दूं, बिहार बीएड की जो क्लास टाइम है वो 7 बजे सुबह मॉर्निंग को थ्योरी चलती है और 8 बजे जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट चलती है। और संडे को जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर लाइव करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके।